लालची सब्जी वाली कमला। ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के दौर में भी बड़े काम की है। एक गांव में सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम था कमला। उसके पास खुद की जमीन थी। उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो शुद्ध खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसीलिए सभी उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। वो गांव में हर रोज फेरी लगाया करती थी। अरे कमला, आधा किलो बैंगन तो दे देना। एक आदमी ने कमला से बोला। अरे क्या भैया, आधा किलो बैंगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? ऐसा करो, 1 किलो ले लो। अच्छा कमला बहना, 1 किलो ही दे दो। ये हुई ना बात भैया। कमला ने उस आदमी को सब्जी दी। वो आदमी सब्जी लेके चला गया और कमला भी खुशी खुशी आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। कमला की सारी सब्जियां बिक गईं। उसकी सब्जी की टोकरी खाली हो गई। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। इस पर कमला बोली, माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गईं। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। वो आदमी बोला। जरूर भैया। कमला बोली। सब्जियों की खाली टोकरी लेकर वो अपने घर को पहुंची और उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देखकर वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, पर आखिर में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी, ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन कमला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को शुद्ध खाद डालने के बजाय बाजार से लाया केमिकल स्प्रे किया और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने पे सब्जियां उग गई। कमला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाके बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। एक आदमी ने कमला को बुलाया। बहना, 1 किलो सब्जी दे दो। इस पर कमला बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जी नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी ही है। कमला ने उस आदमी को सब्जी दी। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गईं। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, कमला रोज अपने खेतों में जाकर पौधों को रिसाइनिंग खाद और केमिकल का स्प्रे करती, जिससे सब्जियां बड़ी तादाद में उगने लगी। कमला ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चों की हालत खराब होने लगी। और गांव के बच्चे और बड़े सभी लोग बीमार पड़ने लगे, अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव का मुखिया अस्पताल गया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव के अक्सर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर इस पे बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया समझदार था, वो तुरंत ही समझ गया। वो कमला के पीछे उसके खेत गया। उसने देखा कि कमला पौधों को खाद डालने के बजाय केमिकल स्प्रे कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत कमला के पास गया और उसे गुस्से से बोला, कमला बहन, इतना बड़ा धोखा, तुम शुद्ध खाद डालने के बजाय पौधों को केमिकल स्प्रे कर रही हो। तुम्हारी वजह से कितने बच्चे बूढ़े बीमार हो गए हैं। मैं अभी जाकर सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताता हूँ। मगर मुखिया जी, सुनिए तो, सुनिए मेरी बात सुनिए तो। मुखिया जी, जरा मेरी बात तो सुनिए। कमला ने मुखिया को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मुखिया बहुत गुस्से में था। उसने कमला की एक नहीं सुनी और वो वहां से चला गया और गांव में जाकर सभी लोगों को ये बात बता दी। जब अगले दिन कमला सब्जी लेकर निकली। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी,
सब्जी तो गांव के सभी लोग गुस्से से उसके पास आए और उसे बोला, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, चली जाओ यहाँ से। हमने अपने बच्चे बीमार नहीं करने जो तुमसे सब्जियां खरीदें, चली जाओ यहाँ से। सब लोग कमला को बुरा भला कहने लगे और कमला को गांव में सब्जी ना बेचने का कहकर चले गए। उस दिन कमला को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चली गई। कमला को पता लग गया था कि अब उससे इस गांव में कोई भी सब्जी नहीं खरीदने वाला। उसके सब ग्राहक टूट गए। इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि लालच करना बुरी बात है। कर बुरा सो हो बुरा।